तो एक पत्र निकाला गोपियों को दे दिया और दूसरा पत्र निकाला राधा जी को दे दिया और तीसरा पत्र निकाल के उद्धव जी ने बाबा नंद और मैया यशोदा को दे दिया। यशोदा मैया पास में आई और कहने लगी उद्धव एक बात ये बताओ, जब से मेरा श्याम वहां गया है वहां उसको कोई परेशानी तो नहीं है? उद्धव कहने लगे मैया वहां उनको कोई परेशानी नहीं है, अब तो वो राजाओं वाला जीवन जी रहे हैं, क्योंकि उग्रसेन राजा बन गए हैं, दाऊ भैया और कन्हैया वहां का पूरा काम देखभाल करते हैं। उसी समय आंखों में आंसू आ गए और मैया रोने लगी और कहने लगी क्या बताऊं उद्धव, मेरा तो एक ही सहारा था वो भी चला गया। कन्हैया चलो बहुत कन्हैया चलो बहुत हमसे दूर बहुत हमसे दूर, अरे बहुत हमसे दूर कन्हैया चलो बहुत हमसे दूर, कन्हैया चलो बहुत हमसे दूर। और सुनो अरे मैंने बुढ़ापा की लाठी समझ के अरे प्यार दो भरपूर, मैंने बुढ़ापा की लाठी समझ के पाए प्यार दो भरपूर। अब उड़ी गो कन्हैया जो मेरी गोदी से हम हुई गई मजबूर, कन्हैया चलो बहुत उद्धव मैंने कन्हैया को इतना प्रेम किया कि मेरा बेटा है बुढ़ापा में हमारी लाठी बनेगा, अरे मेरा बेटा है, मैंने समझा था कि बुढ़ापा में मेरा सहारा बनेगा, लेकिन मुझे तो बीच धार में छोड़ करके चला गया और मेरी आंखों में अंधेरा छाने लगा उसका इंतजार करते करते, लेकिन वो आज तक नहीं आया। और सुनो कोयल के सुत का गाने वाले, मेरा तो वही हाल हो गया, अरे कोयल के सुत का गाने वाले और हित कर कंठ लगाए, अब पंख भय तब उड़ने लागे उलय अपने को आए, कन्हैया चलो बहुत मैया यशोदा कहने लगी मेरा तो वो हाल हो गया। कोयल जो होती है वो बड़ा ही चालाक प्रवृत्ति की होती है, अपने बच्चों का पालन पोषण कौआ से करवाती है, लेकिन वही बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपने कुल के लिए उड़ जाते हैं, चले जाते हैं। मेरा भी वही हाल हो गया, मैंने बुढ़ापे की लाठी समझ करके उसको पाला था और जब गया था तो कह गया था मैया परसों आ जाऊंगा, लेकिन आज तक वो लौट करके नहीं आया। उद्धव तुम्हें पता है
तुम जानते हो माँ बाप के हृदय में क्या दर्द होता है जिसकी अकेली संतान हो। क्या उसको कभी हमारी याद नहीं आती? उद्धव कहने लगे मैया याद तो उसको इतनी आती है तुम्हारी कि जब मैं आया था तो श्याम बैठा हुआ रो रहा था, लेकिन क्या करें मजबूरी का वक्त ऐसा होता है कि वो नहीं आ पा रहा है। अब तो भैया आगे बढ़े उद्धव जी, रात भर बातचीत होती रही। गोपियां आ गई, कहने लगी उद्धव ये बताओ हम लोगों के बारे में कभी वो बात करता है कि नहीं? उद्धव कहने लगे तुम लोग काहे को बाबरी हो गई हो? अरे जितना प्रेम तुम उस कन्हैया से करती हो उतना प्रेम अगर तुमने ब्रह्म से किया होता तो शायद तुम्हारा कल्याण हो गया होता। गोपियां कहने लगी उद्धव बात ये है ना कि मनुष्य के पास में मन एक होता है। परीक्षा जी तुम्हारे पास कितने मन है? एक है, हम कहें दो तीन है। 10-15 मन है, देखो बताओ तो कल मूंगफली में पानी लगाए जाए। अब तो भैया गोपियों को जब बताया तो गोपियां कहने लगी मनुष्य के पास में एक मन होता है उद्धव। अब एक मेरा जो मन था वो तो कन्हैया के साथ चला गया, उनके प्रेम में लग गया। अब तुम कहते हो कि निराकार ब्रह्म की पूजा करें, भला हम निराकार की पूजा कैसे करें? और गोपियों ने समझाया सुनो कि उद्धव मन न भय दसुबी, उद्धव मन न भय दसुबी। एक हाथों सो गयो श्याम संग, एक हाथों सो गयो श्याम संग। ओ अब राधे उद्धव मन न भय, मन न भय। इंद्रिय विकल भई के सब बिन, इंद्रिय विकल भई के सब बिन, इंद्रिय विकल भई के सब बिन। ज्योति ही बिन शीस उद्धव मन न भय। हे उद्धव मन न भय 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग। अब को अब राधे ईस, एक मन था वो तो श्याम के साथ चला गया। अब तुम्हारे जा निराकार की पूजा भला हम कैसे करें? अगर हमारे पास में 10-20 मन होते तो एक तो श्याम सुंदर के साथ चला गया, दूसरा मन तुम्हारे हम निराकार ब्रह्म में लगा देते। गोपियां कहने लगी उद्धव ये निराकार की तुम बात कर रहे हो, ये निराकार ब्रह्म होता कैसा है, कैसा होता है? उद्धव कहने लगे सुनो वालियों, के बिन पग चले असुन है बिन काना, अब कर बिन करम करे दीना।
चले सुने बिन गाना, अमर बिन करम करे बिना। आनंद रहित सकल रस भोगी, अबिन बारी बखता बरयो। यानी वो परमात्मा जो होता है वो कैसा होता है? निराकार, बिन पग चले, जिसके पैर नहीं है फिर भी वो चलता है। सुने बिन काना, जिसके कान नहीं है तब भी सुनता है। बिन पग चले सुने बिन काना, और कर बिन कर्म करे बिदनाना। उसके कर्म आने हाथ, हाथ भी नहीं है भगवान के। जो निराकार ब्रह्म है उसके हाथ भी नहीं है लेकिन काम फिर भी करता है। आनंद रहित सकल रस भोगी, आनंद से हीन होने के बाद भी सकल पदार्थों का उपभोग करने वाला है। ऐसा है वो परमात्मा निराकार, जो एक सिर्फ ज्योति स्वरूप में है। गोपियां कहने लगी उद्धव, ये आपका ज्ञान हमारे समझ में नहीं आ रहा है। और ये तो खैर बात सही है कि शराब अगर पी ले तो नशा उतर जाए, सवेरे उठे हो तो लो। भांग अगर खाए ले तो बाहू को नशा उतर जाए। चिलम पी ले, हम देखा रात जा, अब तुम आयो गांव में 2-4 जन पिया था चिलम। हाँ, तो चिलम पी ले बाहू को नशा उतर जाए। लेकिन एक बात बताएं, प्रेम का एक ऐसा नशा होता है कि अगर चढ़ गया तो जीवन में कभी उतरने का नाम नहीं लेता है। अब तो गोपियों को बहुत समझा रहे हैं उद्धव जी, लेकिन समझ में कोई बात नहीं आ रही है। आज उसी समय उद्धव जब चलने को तैयार हो गए तो गोपियां कहने लगी, सुनो उद्धव, जा तो रहे हो लेकिन कन्हैया से कह देना अगर वक्त मिल जाए तो कभी इस ब्रजमंडल में आकर के घूम जाएं। क्यों? हमारे हृदय में बस एक ही तमन्ना है, एक ही आकांक्षा है कि एक बार अगर उनका दर्शन हो जाता। अगर भूले से दर्शन आपका, अरे साकार हो जाता। अगर भूले से दर्शन आपका, साकार हो जाता। अगर भूले से दर्शन आपका, साकार हो जाता। अगर भूले से दर्शन, अगर भूले से दर्शन आपका, साकार हो जाता। और मैं चरणों से लिपट जाती, गले का हार हो जाता। और जवाब दिया उद्धव, बने घन श्याम हर जाई,
बने घन श्याम हर जाई प्रीति कुब्जा से जाकी करी मोहन करी मोहन करी मोहन ने निठुराई खबर भी नहीं। और जाकर कह देना क्या है इनका दिल कन्हैया का, जाकर कह देना है इनका दिल तो पत्थर का दया सागर कहाते हैं। है इनका दिल तो पत्थर का दया सागर कहाते हैं। और उधर है प्रेम में मोहन इधर हम आंसू बहाते हैं। उधर है प्रेम में मोहन इधर हम आंसू बहाते हैं। और विरह की पीर दुखदाई विरह की पीर दुखदाई रात की नींद है पीर दुखदाई रात की नींद है। जवाब दिया अगर एक बार इनका दर्शन हो जाता मैं चरणों से लिपट जाती गले का हार हो जाता। इस जिंदगी में एक ही तमन्ना थी कि एक बार अगर श्याम का दर्शन हो जाता इसके बाद में हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं बचता, कोई औचित्य नहीं बचता। लेकिन एक बात बताऊं, श्याम सुंदर कभी दोबारा लौट करके नहीं आए थे। मथुरा से सीधे द्वारिका चले गए थे और दोबारा लौट करके नहीं आए। आए थे, कब आए थे? लगभग में द्वारिका में भगवान 100 वर्ष तक रहे थे। और जब प्रभु का अंतिम समय था तो उससे पहले एक बार कुरुक्षेत्र में आए थे और वहीं पर बाबा नंद, यशोदा मैया और गोपियों का भगवान से मिलन हुआ था। और इसके बाद में जितनी भी गोपियां थीं वो भगवान में ही समाहित हो गई थीं, क्योंकि भगवान का जब दर्शन प्राप्त हो गया इसके बाद उनकी दिव्य आत्मा थी वो भगवान में लीन हो गई। इनके शरीर निष्प्राण होकर के वहीं गिर गए थे। तो ऐसे करके केवल एक बार दर्शन हुआ था, वो भी जब भगवान श्याम सुंदर अपने धराधाम को छोड़ने वाले थे तब कुरुक्षेत्र में। आज गोपियां कहने लगी अरे कोई श्याम सुंदर से कहे तो ये जाके, अरे कोई श्याम सुंदर से कहे तो ये जाके, भुला क्यों दिया मुझको अपना बना। कोई श्याम सुंदर से कोई श्याम सुंदर से
कहे तो ये जाके बोला क्यों दिया मुझको बोला क्यों दिया और क्या जवाब दिया अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं अभी जख्म दिल के हमारे अभी मेरी आंखों में आंसू भरे हैं अभी जख्म दिल के हमारे भरे हैं कोई श्याम सुंदर से कहे तो ये जाने कोई श्याम सुंदर से कहे तो ये बोला क्यों दिया मुझको अब ललिता कहने लगी और राधा रोए मत मैंने तो तुझे पहले ही मना किया था कि जे कार्य कबहू अपने नाय हो तइन से प्रेम मत करो लेकिन हमारी बात कोई माने तब तो हैं और जवाब दिया सुनो तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी मोहब्बत की राह तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी मोहब्बत की राहों में आकर तो देखो ए ललिता तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे तड़पने पे मेरे ना फिर तुम हंसोगे कभी दिल किसी से लगा तुमको देखो बोलिए गोविंद भगवान की। आज इस प्रकार से भगवत प्रेमियों बताया गया वहां से उद्धव जी चलने के लिए तैयार हो गए और 6 महीना तक बराबर उद्धव जी रुके थे ब्रजमंडल में और बहुत समझाया लेकिन गोपियों के समझ में एक बात नहीं आई। उसी दिन से उद्धव जी का अहंकार जो था वो खत्म हो गया। गोपियों ने एक बात कही जब उद्धव जी बोले कि जितना प्रेम तुमने कन्हैया से किया इतना प्रेम अगर भगवान से किया होता तो बेड़ा पार हो गया होता। तो गोपियों ने बात कही उद्धव बताओ दुनिया में ऐसा कौन बेवकूफ होगा जो घर आया नांग नहीं पूजेगा फिर बामी को पूजने जाएगा। आज वो कन्हैया भले ही राजा बन गया तो क्या हुआ, वही श्याम सुंदर जिसकी तुम भक्ति करते हो आज वो राजा हो गया तो क्या हुआ। आप भी बड़े ज्ञानी हो लेकिन ये एक बात ध्यान रखो क्या कि था यही विपिन था यही कुंज और जिसमें नित द्वंद्व मचाते थे। था यही विपिन था यही कुंज जिसमें नित द्वंद्व मचाते थे। माखन खाने के लिए नाथ आगे तो हाथ फैलाते थे।
जवाब दिया उद्धव तुम लोग तो उनकी पूजा करते हो, बड़े बड़े योगी ज्ञानी ध्यान धरते हैं, लेकिन वो श्याम हमसे पूछो, ये जो यमुना के किनारे लताएं दिखाई दे रही हैं, ये जो जंगल दिखाई पड़ रहा है ना, यहीं पे गौएं चराने आया करते थे। और हम लोग जब दधिमाखन लेके जाते थे तो हम लोगों के आगे हाथ फैलाया करते थे कि हे गुजरिया हमें दधी का दान दे दे। आज वो राजा हो गया तो क्या हुआ, कोई दिक्कत नहीं। अरे अपनी किस्मत क्या है, अपनी किस्मत में तो रोना है, रो देंगे, लेकिन ये भी कोई कम नहीं है। लोग जबरदस्ती भगवान के चरणों में अपना मन लगाते हैं। हम लोगों को देखो, हम लोगों का 24 घंटा मन अपने आप ही प्रभु चरणों में लगा रहता है। उद्धव जाकर के ये कह देना कि समय अगर मिल जाए तो वापस कभी आकर के घूम जाएंगे। अब तो उद्धव जी जैसे ही चले, रथ में बैठ गए, पूरा ब्रजमंडल विदा करने आया। सोई सब रोने लगे, कान लगे, उद्धव जा रहे हो, तुम आए थे तो हमें ऐसा लगा था कि कन्हैया मेरा आ गया। क्योंकि किसी प्रेमी का अगर मित्र भी आ जाए या उसको मिलने वाला आ जाए तो ऐसा लगता है कि हमारा प्रेमी आ गया है। अब तुम जा रहे हो, जाओ, लेकिन अपनी किस्मत में तो फिर रोना है। और क्या बोली कि तारे गिन गिन के उद्धव के तारे गिन गिन के, अरे उद्धव रात कटेगी मेरी भैया गिन गिन के, अरे उद्धव रात कटेगी मेरी तारे